हेलो स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं पेपर नंबर 5 के आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने को 3:2:1 अनुपात में तोड़ दिया जाता है तो एक व्यक्ति को 7,040 रुपये की हानि होती है। तो बिना टूटे हुए सोने का मूल्य क्या था? बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। क्या इनिशियली जो बोला गया है प्राइस, वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसकी तरफ हम लोग बात करें तो मुझे पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? अगर प्राइस वेट के स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब प्राइस बराबर हो जाएगा k टाइम्स ऑफ वेट का स्क्वायर। k एक कांस्टेंट है जिसे अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, समानुपात नियतांक बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो एक पर्सन ने सोने को किस अनुपात में तोड़ दिया है बच्चों? 3:2:1 में तोड़ दिया है। अच्छा, 3:2:1 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि इसके 3 टुकड़े कर दिए, 3, दूसरा टुकड़ा 2, तीसरा टुकड़ा कितने का? 1। अगर मैं ग्राम्स के अंदर इसको कंपेयर करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, अगर पहला टुकड़ा अगर 3 ग्राम का, दूसरा 2 ग्राम का, तो तीसरा 1 ग्राम का, मिलाकर के कितने ग्राम का टुकड़ा कहला सकते हैं इसको? अगर ये सॉलिड है तो कितने ग्राम का टुकड़ा कह सकता हूं इसको? 6 ग्राम का टुकड़ा कह सकता हूं यदि ये पहला वाला टुकड़ा कितने ग्राम का है? 3 ग्राम का, दूसरा वाला 2 ग्राम का, तीसरा वाला 1 ग्राम का। समझ पा रहे हो? अब इनिशियली प्राइस, पहला जो प्राइस है इनिशियल प्रारंभिक प्राइस है, तो वो क्या हो जाएगा? 6 ग्राम का वर्ग कर दो, तो 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 36। और k लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि k मेरा क्या है? कांस्टेंट। p फाइनल, बाद में क्या हो जाएगा प्राइस? बाद में प्राइस क्या हो जाएगा बताओ? 3 ग्राम का टुकड़ा अलग बेचा जाएगा, 2 ग्राम का अलग बेचा जाएगा, 1 ग्राम का अलग बेचा जाएगा। तो 3 ग्राम का वर्ग, 2 ग्राम का वर्ग, 1 ग्राम का वर्ग और k से मल्टीप्लाई। फटाफट देखो, तो बाद में कितना हो जाएगा? ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 9 और 4 13 और 1 14 k। समझ पा रहे हो? अब आप बोलेंगे पहले कीमत 36k थी, अब कितनी हो गई? 14k। पहले कीमत कितनी थी बच्चों? 36k, अब कीमत कितनी हो गई? 14k। बताओ कितने का लॉस हो गया? चलिए देखें फटाफट, कितने का लॉस हो गया? फटाफट सब्ट्रैक्ट करो, लॉस कितने का हो गया? आप बोलेंगे लॉस हो गया 36k में से कितना कम कर देंगे? 14k लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 22k। क्लियर? तो 22k क्वेश्चन के अनुसार कितने की हानि हुई? 7,040 की। तो 22k किसके बराबर है? 7,040 के बराबर है। k की वैल्यू 7,040 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 22। मुझसे कौन सी वैल्यू पूछी है बताओ? बिना टूटे हुए सोने का मूल्य। तो बिना टूटे हुए कितना था? 36k। तो बताओ इसको सॉल्व कर लें। 22 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा। कितना आ जाएगा इस जगह? 66 बच कितना जाएगा? 4। ये 2 बार, फिर आगे कितना आ जाएगा? 0। यहां से k की वैल्यू किसके बराबर आई? 320। तो 36k, 36 इंटू कितना हो जाएगा? 320। चेक कर सकते हैं, इस जगह पूरा सॉल्व करेंगे, इस जगह कितना आ जाएगा? 36 2 जा कितना हो जाएगा? 72। तो ये कितना आ गया? 2। कैरी में कितना हो गया? 7। 36 3 जा कितना? 108 और 108 और ये कितना हो जाएगा? 115। आगे कितना? 0। 11,520। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है तो इस क्वेश्चन की तरफ आप एक्स्ट्रा टेंशन लगाना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, इसका आंसर आ रहा है बच्चों बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 और 12 के तृतीयानुपात, 4 और 9 के मध्यानुपात। तो चलो बच्चों 8 और 12 का कौन सा अनुपात बताना है? तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का मतलब समझते हो? अगर 8 मेरा पहला अनुपात, 12 मेरा दूसरा अनुपात, तो 12 ही वापस रिपीट होगा और ये जो C है ये मेरा कौन हो जाएगा? तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे। 8C बराबर 12 इंटू 12। C बराबर क्या आ जाएगा इस जगह? 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 8। 4 से कितनी बार? 3 बार। 4 से कितनी बार? 2 बार। इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा इस जगह से? मेरे पास 18 आ जाएगा। C की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 18। और 4 और 9 का क्या? मध्यानुपात। 4 और 9 का क्या? मध्यानुपात। तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? AC 4 इंटू
9, बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AC 4 इंटू 9, ऐसा करने पर 36, 36 का कौन आ जाएगा 6। ये कहां से आया, ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको 4 लिखा, मध्यानुपात बी पता करना है, बी को 2 बार लिखना है क्योंकि वो 2 बार आता है, एंड देन उसके बाद 9 कैलकुलेट कर लेंगे तब भी ये बात आती है। ठीक है, 18 और 6 के मध्य अनुपात पूछा है, कितना आ जाएगा 3:1। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुना है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं और ये मेरे फेल होने वाले विद्यार्थी, तो पास होने वाले फेल होने वाले का कितना है 4 गुना। सही है, तो मैं बोलूंगा टोटल अनुपात के अंदर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको और अगर वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो अगर x अगर फेल होने वाले थे तो पास होने वाले 4x और टोटल कितने हो गए 5x। ठीक है, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 कम होती तो कुल विद्यार्थी अब कितने हो जाएंगे 5x माइनस 35, और 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होते तो x प्लस कितना हो गया 9, तो अनुपात कितना हो जाता 2:1 हो जाता, 2:1 हो जाता, ये पहले और ये बाद में। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से देखो, ये 2 पास हो रहे हैं, एक फेल हो रहा है, टोटल कितने हो गए 3, तो x प्लस 9 बटे 5x माइनस 35 किसके बराबर है 1/3 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 27 बराबर कितना हो गया 5x माइनस 35। रीशफल करेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा इस जगह से 7 5 12, कितना हो जाएगा इस जगह से 62, x बराबर कितना आ गया 31। अब यहां से कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना बच्चों, दो तरीके से आंसर आने के चांसेस होते हैं। अगर मैंने बोला x की वैल्यू 31 है तो 5x की वैल्यू किसकी हो जाएगी बताओ, टोटल कितने हैं 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 इंटू 5, और ऐसा करने पर आंसर आ जाएगा 3 5 15 155। अब बात आती है इस जगह से कि कोई बोलता है कि सर 35 कम कर देंगे, तो 35 कम कर देने पे जो आएगी वो नई संख्या होगी, लेकिन इससे वो इफ कंडीशन के साथ है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा सिर्फ और सिर्फ 155 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ए बी का 4 गुना है और ए सी का 3 गुना पूंजी लगाकर एक व्यवसाय करते हैं। ए बी का 4 गुना और ए सी के 3 गुना, तो ध्यान से देखो ये ए बंदा है वो बी का कितना 4 गुना पूंजी लगा के आया है, तथा सी का कितना 3 गुना पूंजी लगा के आया है। सी का तो कितना 3 गुना और बी का कितना 4 गुना पूंजी लगा के व्यवसाय में आया है। 1 वर्ष बाद उनका कुल लाभ कितना है 3800 रुपए हुआ हो, तो इसमें ए का हिस्सा बी से कितना रुपए अधिक है। तो चलिए सोचने वाली बात, तो ए का डेटा किस पर डिपेंडेंट कर रहा है बी पर, और ए का डेटा किस पर डिपेंडेंट कर रहा है सी पर। तो सी का कितना है 3 गुना, सी का कितना है 3 गुना, तो फटाफट एक ऐसी संख्या मानो जिसका 3 गुना संभव हो। तो फटाफट आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, अगर b को अगर मैं कितना मान लूं 3 मान लूं, तो a कितना हो जाएगा बताओ, a कितना हो जाएगा बताओ, 3 का 4 गुना कितना हो गया 12, 3 का 4 गुना कितना हो गया 12। अब मुझे बताओ इस जगह ध्यान से देख करके कि ये जो बंदा है a वो c का कितना है 3 गुना, तो बताओ 12 किसका 3 गुना होता है, तो आप बोलेंगे 12 किसका 3 गुना है बताओ, आप बोलेंगे 4 का 3 गुना है। तो आपके पास अनुपात आ गया 12:3:4। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ कितना हुआ 3800 रुपए हुआ हो, तो उसमें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना रुपया अधिक है। 1 वर्ष बाद कुल लाभ, तो ये निवेश का अनुपात है, किसका अनुपात बन गया लाभ का अनुपात। तो जोड़ो फटाफट 12 3 और 4, तो 15 4 19, 19 की वैल्यू किसके बराबर है 3800 के बराबर है, 1 की वैल्यू 200 के बराबर, 1 की वैल्यू 200 के बराबर, तो उसमें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना रुपया अधिक होगा, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना रुपया अधिक है 9, 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 200 गुणा 9, ऐसा करने पर कितना आ जाएगा 1800। तो मेरा आंसर आ गया कौन सा सी ऑप्शन, आंसर आ गया मेरा सी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपए का निवेश करता है, कुछ समय बाद बी 48,000 रुपए लेकर उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:1 हो, तो बताएं बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ए ने व्यापार स्टार्ट किया है, कितना पैसा लगा के 64,000। अच्छा 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं इनिशियली आप यहीं पर क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका रेशो क्रिएट कर सकते हैं। 3 0 से 3 0 कट करो, 16 से कितनी बार
16 चौके 64, 16 तिया 48, 4 और 3 के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यही बोलता हूं, अगर ए ने अगर 4 रुपए लगाए तो बी ने कितना 3 रुपए, लेकिन ए का जो पैसा है पूरा साल भर रहेगा, तो 12 महीने रहेगा, ये कुछ समय बाद आया है, इसका मतलब इसका पैसा अगर टी टाइम रहा है तो टी समय इसका पैसा लगा रहेगा बच्चों, टी समय इसका पैसा लगा रहेगा। और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो गया इनके मध्य, 2:1 हो गया। तो ये जो अनुपात है इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं, 3 चौके 12, ये कितना अनुपात आया 16/टी किसके बराबर हो जाएगा 2/1, 2 से काटो कितनी बार 8 बार, टी बराबर कितना आ जाएगा 8 मंथ, 8 महीने उसका पैसा लगा रहा। इसका मतलब कितने महीने बाद आया, तो 12 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कॉमा बी और सी इस शर्त पर सहमत होकर व्यापार शुरू किए कि ए की पूंजी का 6 गुना, मतलब 6 टाइम ऑफ ए, बी की पूंजी का 10 गुना 10 टाइम्स ऑफ बी, और सी की पूंजी का 12 गुना 12 इंटू सी, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। और इसके बाद बोला है क्रमशः 6 महीने 8 महीने 4 माह तक व्यापार में रहे तो 9600 रुपए के कुल लाभ में बी और सी को कुल कितना रुपए मिलेगा। फटाफट रेशियो तैयार कर लो। देखो बच्चों रेशियो तैयार करने का तरीका एक तो ये होता है 6 10 12 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो बताओ सबको 60 बनाने का प्रयास करो, तो बताओ 6 में किससे गुणा करेंगे कि 60 आ जाएगा, 10 से, 10 में किससे 6 से, 12 में किससे 5 से, तो आपको ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू अपने पास आ जाती है 10, बी की वैल्यू 6 आ जाती है और सी की वैल्यू 5 आ जाती है। इसको आप अगर थोड़ा सा और अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर लो भाई, 6 10 और 12 का क्या कर लो फटाफट एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 60, सबको 60 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे क्या डेटा आ जाएगा, ए अपॉन कितना आ जाएगा 10, बी अपॉन क्या आ जाएगा 6, सी अपॉन क्या आ जाएगा 5। अब ए का निवेश कितना है 10 रुपए, बी का 6 रुपए, सी का 5 रुपए, तो 10 में किससे गुणा कर दो 6 से, 6 में किससे गुणा कर दो 8 से, 5 में गुणा कर दो किससे 4 से, तो ये जो पैसा है ये किसका है ए बी और सी का निवेश हो गया। और निवेश का अनुपात आगे चल के किसका अनुपात बनता है, लाभ का अनुपात बनता है। कुछ वैल्यूज अगर कैंसिल आउट हो रही हैं तो कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं, देखो 2 से काट सकते हैं और यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, देखो ऐसे पूरा कर लेते हैं, एक काम करते हैं 60 हो गया, ये 48 हो गया और ये कितना है 20। अब 4 से कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 4 से कट करने पर 5। अब फटाफट इस रेशियो में पैसे को बांट दो, 12 15 कितना हो गया इस जगह से 27, 27 5 कितना हो गया 32, 32 की वैल्यू 9600, 1 की वैल्यू 300, किसकी वैल्यू पूछी है बी व सी को कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो बताओ बी और सी को कुल कितना मिल रहा है 17, 17 की वैल्यू कितना आ जाएगी 300 गुणा 17, ऐसा करने पर कितना आ गया 5100, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कॉमा बी कॉमा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किए तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर ए बी और सी इनके लाभ का अनुपात दे दिया, किसका अनुपात दे दिया बच्चों, लाभ का अनुपात, जो कि किसके बराबर है 5:6:8 प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस जगह जितने समय के लिए रहे, तो समय किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, इस जगह से समय का रेशियो है 3:2:5। चलिए टाइम, अब आगे पूछा है इनकी पूंजी का अनुपात, तो पूंजी समझते हो कैपिटल, अगर मुझे कैपिटल सी पता करना है, हम लोग जानते हैं बच्चों जो हमारी कैपिटल होती है उसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाता है इन्वेस्टमेंट आता है प्रॉपर, और उसी इन्वेस्टमेंट को मैं आगे चल के किसका रेशियो कह सकता हूँ, प्रॉफिट का रेशियो कह सकता हूँ। तो मैथमेटिकली होता क्या है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया होगा तो मैंने बोला CA इंटू TA का जो रेशियो आगे चल के किसके फॉर्मेट में बनता है, PA बन जाता है। तो यहाँ से ये इक्विवेलेंट है इन रेशियो, तो टाइम अगर आपको गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट आपको गिवन है, कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल निकालने का तरीका क्या हो जाता है, अगर आप यहां से देखना चाहेंगे तो PA अपॉन क्या कर देना बच्चों, TA कर देना, मतलब अच्छा PA अपॉन TA से मतलब नहीं है, प्रॉफिट में किससे डिवाइड कर देना, टाइम से, तो वो रेशियो ही आएगा, वो वैल्यू नहीं आ सकती। तो प्रॉफिट 5 समय कितना 3, प्रॉफिट 6 समय कितना 2, प्रॉफिट 8 समय कितना 5। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रॉपर रेशियो तैयार करना है, तो बताओ 3 और 2
तीन दूनी 6, 6 पंजे 30, एलसीएम कितना आ गया 30, 30 से गुणा कर दो फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा इस जगह 10 × 5 50 से शुरू हो रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लेंगे 50 90 और कितना आ जाएगा 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। ए कॉमा बी कॉमा सी जितने समय के लिए रहे उसका जो समय का अनुपात है वो कितना है बताओ, 8:6 कितना 3, और प्राप्त लाभ का अनुपात कितना आ गया बच्चों 5:8:4। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए। अब इस बार क्या पूछा है, इस जगह कैपिटल का रेशियो पूछ लिया, कैपिटल का। तो सेम कहानी है, इस जगह भी सेम ही क्वेश्चन है। तो फटाफट क्या करेंगे, लाभ में समय से डिवाइड करो, 5/8 8/6 और यहाँ 4/3। सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, और नहीं तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। 24 से मल्टीप्लाई कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24 इनका एलसीएम हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 15 से शुरू होने वाला ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 15, 32 और 32 आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों में 4:5 था। ठीक है, तो ए और बी की जो आयु है इनका मध्य अनुपात क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है। लेकिन कब, 7 वर्ष पहले, -7 ईयर। ठीक है, उसके बाद 7 वर्ष बाद उनकी आयु के मध्य अनुपात कितना हो गया, आफ्टर 7 ईयर क्या रेशियो हो गया बताओ, 5 रेशियो क्या हो गया 6 हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, इसका बेसिक भी मैंने बताया था आपको और इसका सीधे शॉर्टकट भी बताया था। ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम है ना दोनों रेशियो के मध्य अंतर देखते हैं। अगर वो अंतर अगर समान रहता है तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 4 और 5 के मध्य अंतर कितना है 1, 5 और 6 के मध्य अंतर कितना है 1। अब आगे क्या टैकल करना है आपको, आगे टैकल ये करना है, इस जगह ध्यान से देखो, 4 और 5 का अंतर कितना आ गया 1, 4 और 5 का अंतर कितना आ गया 1। अब मीनिंग समझो, 4 का मतलब 7 वर्ष पहले आयु, 5 का मतलब 7 वर्ष बाद आयु, अंतर कितना आ गया 14 वर्ष। ए की वैल्यू किसके बराबर है, 14 वर्ष के बराबर है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के मध्य अनुपात क्या होगा, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो यहां डेटा पुट करो, कितना आ जाएगा 14 × 4, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। अब ये जो आया है 56 और 70, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है। तो पहले तो 7 7 जोड़ना पड़ेगा, सही है, और फिर उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा 5 वर्ष बाद, तो 5 भी जोड़ना पड़ेगा इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा 5, और फिर रेशियो मुझे निकालना है। तो जोड़िए, इस जगह 56 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, और 70 में 12 जोड़ दूंगा तो 82 आ जाएगा। कट करेंगे कितना आ जाएगा 34:41। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, 34:41। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु के मध्य अनुपात 9:10 था। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, 8 वर्ष पहले, ये जो बात है वो 8 वर्ष पहले की हो रही है। किस किस के बीच की बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच। ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है 9:10 दे रखा है। फिर आगे 4 वर्ष, अब से 4 वर्ष बाद मतलब +4 ईयर, क्या रेशियो हो गया बताओ 12:13। इनके मध्य अंतर पहले से समान है, तो मुझे विशेषतः इस जगह अंतर को समान करने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व कर लो। 9 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा 3। 8 साल पहले 4 साल बाद अंतर कितने का आ गया 12 वर्ष का आ गया। तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4 साल। 1 की वैल्यू किसके बराबर आई 4 साल। यदि एक और स्टेटमेंट आगे पास कर रखा है, सी की वर्तमान आयु क्या है यदि ए से 6 वर्ष अधिक है। तो ध्यान से देखो, ए की आयु निकाल लेते हैं। तो ए की आयु एक बराबर किसके 4 के, तो बताओ 9 किसके बराबर आ जाएगा 36 के। तो ए 8 वर्ष पूर्व 36 का था, तो आज कितने का हो गया 44 का हो गया। कितने का हो गया 44 का। और उससे 6 वर्ष अधिक कौन है सी, तो इसमें कितना जोड़ दो 6, तो कौन आ गया सी। सी किसके बराबर आ जाएगा 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के मध्य, फादर और सन की प्रेजेंट एज के बीच रेशियो कितना है 15:8। 6 वर्ष प्रेजेंट मतलब ये वर्तमान 0 ईयर। 6 वर्ष पहले -6, 6 वर्ष पहले -6 ईयर, क्या रेशियो दे रखा है 13:6। क्या इनके मध्य अंतर समान है, यहाँ 7 है यहाँ भी 7 है, बड़ा आसान हो गया। ठीक है,
पिता की वर्तमान आयु, अंतर करें फटाफट, कितना आएगा 2, 2 की वैल्यू किसके बराबर है 6 वर्ष के बराबर, 1 की वैल्यू 3 वर्ष के बराबर, 1 की वैल्यू अगर 3 वर्ष के बराबर है तो बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है 15, 15 की वैल्यू 15 गुणा 3 कितना आ जाएगा 45, और यहां से पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी 45 वर्ष, और आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। बच्चों तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए आपको, करीब करीब 10-11 क्वेश्चन और मैंने आपको सॉल्व करवाए बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए, वापस से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा और नए क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।